नमस्कार। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल के नतीजे अब आ चुके हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े अब साफ हो चुके हैं और महज 48 घंटों का वक्त बाकी है मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के सामने आने में। ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक विश्लेषण है और ऐसे चेहरे जो कि निर्वाचन में पर्दे के पीछे अपनी महती भूमिका निभाते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता के तौर पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी की तरफ से मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता बनाए गए और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं श्री अशोक गोयल साहब। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बिहाइंड द कर्टन ये जो इक्वेशंस हैं इलेक्शन की, ये कैसे जो हैं बीजेपी की तरफ एक सकारात्मक संकेत दे रही हैं। और अब जब एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का परचम यहां पर लहराते नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनका आकलन क्या है, क्या विश्लेषण है? गोयल साहब, सबसे पहले पर्दे के पीछे आपने महती भूमिका निभाई, किस तरह से इस सांवेर उपचुनाव को देखते हैं और निर्वाचन अभिकर्ता के तौर पर क्या आपको लगता है, क्या आपके दावे हैं? सांवेर विधानसभा क्षेत्र पूरा जिस प्रकार हाथी की सूंड होती है उस तरीके से है। सारी मध्य प्रदेश की इंदौर की जो विधानसभाएं हर इसको टच करती है। सांवेर से जो भी विधायक बनता है वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है कि लहर किस ओर जा रही है। और ये निश्चित रूप से लहर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर जा रही है। और इस बार हमारे तुलसीराम जी सिलावट जी काफ़ी अच्छे मतों से जीत रहे हैं और सरकार में शामिल होकर एक बार मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गोयल साहब, क्या लगता है, लगातार आपको बड़ा तजुर्बा है चुनाव लड़ाने का। आमतौर पर देखा गया है कि राजनीति में चुनाव लड़ने का अनुभव होता है, लेकिन आपको जो है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक लॉयर के तौर पर, एक अभिकर्ता के तौर पर निर्वाचन का गहरा अनुभव है। क्या लगता है ये चुनाव कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, क्योंकि अब नतीजे आने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है? इस चुनाव में शुरू से लेकर अंत तक शिकायतों का दौर लगातार विपक्ष के द्वारा किया गया, चाहे उसका सही मापदंड हो या गलत मापदंड, लेकिन उनका उद्देश्य रहता है दिन में 25-50 शिकायत करना किसी भी रूप में। किस तरह का अनुभव रहा ये? हर पल जो है शिकायतों से जो है दो चार होना पड़ा, कई बार आपने भी शिकायतें दर्ज कराई, तो किस तरह का अनुभव? सिर्फ प्रभावित करने के लिए की गई, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग थे, इन शिकायतों से कोई प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि सभी शिकायतें निराधार थी, कोविड की दृष्टिगत को रख के की गई थी। अब किसी सभा के लिए 100 जनों की हमको अनुमति दी है, 200 जनों की अनुमति दी है। यदि वहाँ 250 लोग आ जाते हैं और 50 लोग कौन है हमको नहीं मालूम, हमारे हैं या उनके हैं, और उस पर यदि FIR दर्ज हो जाती है तो ये एक अपने आप में हमने मीटिंग में भी रखा था, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, कि इस प्रकार से अगर ये FIR होगी तो चुनाव में बहुत दिक्कतें आएगी। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने बोला था हम चुनाव आयोग को 500 का लिख के भेज देते हैं। बाद में वो 3000 भी संख्या हो गई थी, लेकिन उसमें 3000 की जो संख्या है, 2000 की संख्या की क्षेत्रफल के हिसाब से की गई थी कि आपका 1 लाख फीट का प्लाट है तो 25% एरिया में आप कोविड की दृष्टि को रखते हुए हम आपको अनुमति देंगे। और वो आपको बताना पड़ेगा कि लोग इतने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठ सकते हैं। लेकिन चूँकि सांवेर क्षेत्र में इतने सारे छोटे छोटे गाँव हैं, उनके जो एरिया हैं जहाँ चुनाव सभाएँ होती है, वहाँ क्षेत्रफल की बहुत प्रॉब्लम रहती है। इसलिए जहाँ भी सभाएं हुई हैं वहाँ थोड़ी सी कोविड की दृष्टिगत रखते हुए प्रॉब्लम आई। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना था, कोरोना काल में सावधानी भी बरतना थी और ये उपचुनाव भी होना था। बहरहाल अब सब कुछ ये उपचुनाव हो चुके हैं, बस केवल नतीजों के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। अशोक जी, क्या मानते हैं? लगातार आपको लंबा तजुर्बा है, जब कांग्रेस में तुलसीराम सिलावट रहे तब भी आपने उनको चुनाव लड़ाने में महती भूमिका निभाई और अब वो भारतीय जनता पार्टी में है तब भी आप निभा रहे हैं। कितना मुश्किल, कितना आसान रहा ये अनुभव का बदलने का दौर? तुलसी भैया हर मतदाता से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। हर गांव में हर सरपंच, पंच, जिला परिषद के सदस्य, किसान, व्यापारी, इन सब से उनके सीधे ताल्लुकात हैं। इवन उनके मुँह जबानी सबके नाम तक याद है, मोबाइल नंबर तक याद है। हर व्यक्ति बाद में बात करते हैं, खुद आगे बढ़ के वो बुला लेते हैं। तो हर व्यक्ति को क्या लगता है कि ये हमारे अपने हैं। पार्टी
से आने से जाने से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनका एक अपना प्रभाव है। इस कारण वो पहले भी जीते थे और इस बार भी जीते हैं। अशोक जी, क्या लगता है जीत का ये जो दावा है ये किस आधार पर हो रहा है, और एग्जिट पोल के आंकड़ों से ही क्या आपने जीत सुनिश्चित मान ली है? एग्जैक्ट पोल हमेशा से ही जो मीडिया और जो चौथी आंखें मानी जाती है, थर्ड आई, जब फोर्थ आई मानी जाती है भारत में, उसका विश्लेषक कोई सामान्य नहीं है। वो लाइन में मतदाताओं से पूछते हैं, एक किराने की दुकान से पूछते हैं, व्यापारी से पूछते हैं, मंडी में जाते हैं वहाँ पूछते हैं कि रुझान किस तरफ है, और सब तरफ का जब रुझान आता है उस आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है और उसके आधार पर नतीजे दिए जाते हैं। तो अभी तक एग्जैक्ट पोल 90% तक सही माने जाते हैं। अब 5-10% का फ्लक्चुएशन होता है, वो मानवीय है, भूल कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, चलिए बड़ी बात है, एग्जिट पोल को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने महती भूमिका निभाई, सांवेर उपचुनाव में उन्होंने लगातार अभिकर्ता के तौर पर, मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता के तौर पर जो है अपनी सक्रियता दिखाई। देखना होगा कि जनता ने क्या निर्णय सुनाया है, और 10 नवंबर की तारीख को जब वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा तब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी सांवेर सीट की। 28 विधानसभा सीटों की बात करें अशोक जी, तो आपका आकलन क्या है? कितनी सीटें जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी जीत रही है, और मध्य प्रदेश में आखिर किसका राज रहने वाला है? 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये किस आधार पर कह रहे हैं? क्या कोई आकलन है, क्या कोई पैमाना आपने तय किया है, और कैसे आपको लग रहा है कि इतनी सीटें आपकी झोली में आ रही? जी, जो 15 साल इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसका कार्यकाल देखा, फिर कांग्रेस का कार्यकाल देखा, और फिर जब उन्हें लगा कि जो नए चुनाव हो रहे हैं फिर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, तो पिछले आधार पे जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को पद पे आसीन करने के लिए इन सीटों में से मैक्सिमम अधिकतम सीटों पे जिताने का निर्णय लिया है। चलिए, क्या लगता है जाते जाते किस तरह से आपने जीत का दावा भी कर दिया है, एग्जिट पोल को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है, किस तरह से अपने अनुभव जो है आप साझा करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं जब होती थी तो उसकी प्रशासनिक और निर्वाचन अमले से अनुमतियां लेना, ऐसे जटिल काम को भी आपने अंजाम दिया है। और उसके बाद अब जब मतगणना होने वाली है तो कैसे मतगणना एजेंटों की नियुक्ति होना है, कौन से कार्यकर्ता और नेताओं की ड्यूटी जो है वोटों की गिनती में लगना है, वो भी आप तय कर रहे हैं। किस तरह से इस अनुभव को साझा करेंगे? इंदौर में, सांवेर में इस बार एक दिन में 2-2 स्टार प्रचारक भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता था 2-2 स्टार प्रचारकों की अनुमति लेना, हेलीपैड की अनुमति लेना, उनकी सभा की अनुमति लेना, रैली की अनुमति लेना, एक अपने आप में बहुत टफ जॉब है। और हमारे सब का जो सहयोग रहा, कार्यकर्ताओं का जिनके साथ मैं जुड़ा था, सभी ने मिलकर काम किया। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जिलाधीश माननीय कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी की रही कि उन्होंने अनुमति देने में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश थे कि जल्दी से जल्दी अनुमति दी जाए। वोटिंग में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही। 74.9% का जो वोटिंग हुआ, इसका कारण ये था कोविड की दृष्टिगत रखते हुए हर एक बूथ पे प्रॉपर टेंट लगाए गए, वहाँ पे कोविड के नियमों के हिसाब से आपको सैनिटाइजर रखा गया, मास्क दिए गए। मैं लगभग सभी बूथों पे घूमा हूँ, लेकिन सब बूथों पे सैनिटाइजर के कारण लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम नहीं जाएं। हर व्यक्ति ने बोला नहीं, हमारा पूरी व्यवस्था आप जाइए। तो 10 लोगों ने 20 लोगों को बोला, 20 लोगों ने 40 लोगों। यही कारण है कि मालवा क्षेत्र का जो वोटिंग है ग्वालियर बेल्ट की अपेक्षा इतना ज़्यादा इसीलिए हुआ इस क्षेत्र में कि हमारे यहाँ हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया। हमें तो ये उम्मीद थी कि इंदौर हाईएस्ट वोटिंग पे जाएगा। चलिए, जाते जाते आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या दावा रहेगा? और कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, चुनाव नतीजे आ जाएंगे आपके सामने। चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष रहा है और हमारे तुलसी भैया विजय होके फिर एक बार पुनः मध्य प्रदेश शासन में मंत्री के रूप में आएंगे और जनता की सेवा करेंगे, सांवेर की सेवा करेंगे और नर्मदा वहाँ पहुँचाएंगे। और जो रेल लाने का उन्होंने वादा किया वो भी लाएंगे। चलिए, राजनीति ऐसा कहा जाता है कि उम्मीदों की उड़ान है, और ऐसा भी माना जाता है कि राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है। ऐसे में जब जीत बुलंद हो जाती है तो महत्वाकांक्षाएं भी सामने आ जाती हैं। बहरहाल अभी चुनाव नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन जीत के दावे जरूर निकलकर सामने आने लगे हैं। और एग्जिट पोल के आंकड़ों से ही सही, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा नजर आ रहा है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश के इस चुनावी घमासान में आखिर एमपी में किसका राज रहता है। क्या कमलनाथ को दोबारा जनता मौका देती है, या शिवराज को राज को कायम रखने में ही जनता अपना निर्णय सुनाती है? सब कुछ आपको बताएंगे। और चुनाव नतीजों
का जो पूरा सीन है या कहा जाए चुनाव नतीजों का जो पूरा दौर है वो वोटों की गिनती से चुनाव नतीजों के ऐलान तक सब कुछ आपको बताएंगे। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बार शिवराज सरकार।